तमाम इलेक्ट्रोपैथ बंधुओं को डॉक्टर सुनाम प्रसाद सिंह का प्रणाम। आज कई दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। ये भी हमारी बेटी रिक्वेस्ट की है कि पापा मेरे लिए एक वीडियो बनाइए। मैंने पूछा कि कौन सा विषय दूं बेटी। उसने इतना सारा विषय बता दिया, इतना सारा बता दिया। हम कुछ जितनी सारे तुम विषय बताई हो उस पर भी मैं वीडियो दे सकता हूँ। तो पापा जो आप दे देंगे वही मुझे स्वीकार होगा और मैं आपका एक वीडियो देखना चाहती हूँ। एक्चुअली हम सब इलेक्ट्रोपैथ हैं। वीडियो अगर हो भी तो इलेक्ट्रोपैथी के संबंध में हो। हमने लिखा भी है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा जगत का क्रांति है। तो इलेक्ट्रोपैथी के विषय में ही अगर कहूँ तो अधिक उचित होगा। आज मैं अपने एक पूर्व अनुभव बखान कर रहा हूँ। जब मैं मात्र 2 या 3 साल इलेक्ट्रोपैथी में आए हुआ था। अक्सर 1974 में हमारे पुत्र डॉक्टर राजेश रंजन का जन्म हुआ था। जब वो 6 दिन का था तो उसे निमोनिया हो गया। निमोनिया की वजह था कि जिस मकान में मैं रहता था मकान ऊपर से कड़ी बरोगा से बना हुआ था। जब उस पर मकान बनने लगा तो मकान हिल गया और उससे पानी रिसने लगा और जिस रूम में हमारी पत्नी प्रसूति गृह बनाए हुए थी उसमें काफी पानी आ गया था और उसको निमोनिया हो गया। मात्र 6 दिन का था। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद झा के परिचय में आया था और वो भी आने का कारण क्या था कि जो प्रिंसिपल था हमसे ऐसे हो गया। वह वजह क्या, उन्होंने पहला दिन पढ़ाने लगा कि पौधों में पाए जाने वाला 8 हमारे औषधि हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है? बीपी सिंह BSc ग्रेजुएट थे, आर्ट्स थे। उन्होंने हाथ का बिगड़ गया, प्रिंसिपल साहब बिगड़ गए और हमारे क्लास से निकाल दिया मुझे। सच्चिदानंद झा ने मुझे उन्हें बताया कि देखिए डॉक्टर सुनाम प्रशासनिक साइंस फैकल्टी का है, रिसर्च में लगा हुआ है, आप इसको निकाल क्यों रहे हैं? ये आपका भविष्य है। उन्होंने कहा कि ऐसा भविष्य मुझे नहीं चाहिए जो मेरे से तर्क करे। और बोला बताइए वो गुरु जो अपने शिष्य के जिज्ञासा को पूरा न करे बुरा कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद से हम कहा कि भाई मेरे लड़के को ऐसा हो गया, 6 दिन का लड़का है और उसको निमोनिया हो गया है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर सब हड़ताल में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कहा कि तो मैं भी लाचार हूँ और अभी ड्यूटी हूँ। वो इसमें रेलवे विभाग में काम करते थे। मैं वापस आ गया। हमारे घर में BE पड़ा हुआ था, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। रुई लिया और रुई का फहाब बनाया। 6 दिन का बच्चा। अपनी पत्नी को कहा कि रुई में भिगो, उसको T4 कर दिया और भिगो कर इसको चुसाओ। वो बच्चा चुसने लगा। उस दिन हमें पता चला कि बी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का मास्टर रेमेडी है। और जब आदर मुल्क की किताब पढ़ी तो उसमें बार लिखा है कि इलेक्ट्रोपैथी में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, हर कंडीशन का मेडिसिन है। और निमोनिया में क्या होता है, फेफड़े पर्दा हो जाता है। और 8 घंटे के बाद ही हमारा बच्चा जो ब्लू बटन हो गया था, वो नीला हो गया था, वो सामान्य रंग में आ गया। और मुझे को तसल्ली हुई। उस समय मैंने मैटी को याद क्या महान मैटी कैसा हो, वह व्यक्ति होगा जो इसने ऐसा औषधि निकाला और मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया। आज वह डॉक्टर राजेश रंजन पटना का बेस्ट फिजिशियन है। अभी उनके इलाके में उनके टक्कर कोई फिजिशियन नहीं है। ये मैटी का देन है। और मैं ये तो छोटे बच्चे की बात तब की बात बताया जब मैं 2 साल का ही इलेक्ट्रोपैथी में आया था और प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया था। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया, अचानक प्रतिज्ञा किया कि या तो डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह इलेक्ट्रोपैथी में रहेगा और नहीं तो फिर जितने इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी थियोडोक्लस के चेहरे उनको पास करके छोड़ूंगा। और एक दिन आराम हुआ और आज स्थिति आ गई है। अब जब आपको आज भी भेजा मैंने होम्योपैथी, विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने होम्योपैथी को कल्चर कहा है और छद्म विज्ञान कहा है। क्या उससे आपको देखें, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी छद्म विज्ञान है। जब डायल्यूशन आप होम्योपैथी का छद्म विज्ञान हो सकता है तो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का डायल्यूशन क्यों नहीं हो सकता है?
शब्द विज्ञान का एक्चुअली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट द्वारा जो स्टैब्लिश है, यह ही विज्ञान है और स्वतंत्र है। अगर अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस से जितने टेक्नोलॉजी डेवलप हुए हैं, अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपने मेडिसिन के साथ अपना लेता है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विश्व का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति होगी। और अपनी बात बता रहा हूँ, MIT मुझसे बार बार परीक्षा ले रहा है। 2006 में मेरे को बाई में जबरदस्त अर्थराइटिस हो गया था, उससे निजात मिला। किससे? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। आप पूछेंगे फार्मूला अगर नुस्खा पूछा बता भी दूंगा तो आपको मिलेगा कैसे? इसलिए कि आपके पास तो फार्मूला है नहीं, किसी के पास नहीं फार्मूला है। न जे म्यूनिख जर्मनी के पास फार्मूला है, न एनएल्सन के पास है, किसी के पास नहीं है। और फार्मूला मेरे पास है। आप कहेंगे पाए कैसे? अरे भैया 1881 में 1890 के 21 अक्टूबर को जो एनालिटिकल रिपोर्ट मैटी का छपा था, उसमें जो रिपोर्ट है आपने देखा है, उसमें बताएगा कि D4 के स्तर पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा का कंसंट्रेशन 0.04% होता है। अगर उस फार्मूला को आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आप आ गए। और मैं फार्मूला छुपा के रखा नहीं है। एक अभी आपको वीडियो में दिखाया 23 तारीख को, एक जसवंत कुमार हमसे छद्म किया, क्या उसको कहते हैं, नटवरलाल बन गया। जो भी फ्रॉड करता है, फ्रॉड शब्द नटवरलाल का प्राइवेट शब्द बन गया है। और मैं चाहे नहीं है 2018 के 15 अगस्त को हमने समूचे WhatsApp पर जितने 8,000 हमारे लोग जुड़ रहे थे, मैंने उनको फार्मूला दिया। हमारी बेटी संगीता बिगड़ गई, क्योंकि पापा तो बना खाना आप दे दिया, सब करना लेगा, क्योंकि बेटा आसान नहीं है। जब तक प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, तब तक कोई नहीं बना सकेगा। हमने देखा 2019 के 16 मार्च को अपने घर पर लोगों को बुला के बताया कि भाई देखिए आप फार्मूला यही है, बताइए। एक ने भी कोई सॉल्व नहीं प्रॉब्लम किया। अब अभी 22 तारीख को मैट्रिक फिर हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे आपको बताया 6 फरवरी 2022 को हमारी जो आँख की रोशनी चली गई थी, आप सब ने देखा। आज मैं बिल्कुल वर्ष हूँ। और वह जानते हैं कौन सा मेडिसिन है? RCI 14, जिसमें BWE भी है। और हमारे राकेश ने बताया कि डॉक्टर WE नहीं बनाया, मेरा इसमें आईड्रॉप लीजिए। उनकी राकेश जी आईड्रॉप की जरूरत नहीं है, इंटरनली RCI 14 में WE भी है। WE हर डिजीज की जिंदगी है। अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग हेरिडिटी कोई डिजीज है तो वेन है। लिम्फो ब्लड की बात है तो लिम्फोन S1 5 है। लेकिन ये जो उसने फार्मूला हमने उसने जो नुस्खा दिया है RCI 14 का स्टैंडर्ड, आप 100% ड्रग स्ट्रेंथ करके बनाएंगे तभी मिलेगा। आप अभी जो रवि 14 कहा, जसवंत कुमार ने RCI 14 का पौधा का नाम मांगा, फार्मूला मांगा। क्या हमारा दोस्त का नाम लेकर कहा कि राम साहब मैं बोल रहा हूँ। 11 महीने हमसे उस दिन राम साहब बनकर हमसे बात किया। और जब वो भेजा तो क्लियर है। जब देखा उसके टिप किया तो अरे जसवंत कुमार है, फ्रॉड दिख रहे नटवरलाल। अब बताता हूँ डेंटिस्ट में कैसे काम करता है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट हमारे संगीता हजारा ने बताई कि पापा आप जो हमको दवा बना के गए तो हम दवा लेने शुरू कर दिया। और एक वक्त जब दर्द हुआ तो मैं डेंटिस्ट के पास गया तो डेंटिस्ट ने कहा कि संगीता जी आपको डेंटल कैनाल क्या कहते हैं, आपको रूट कैनाल कराना होगा। और पापा ने हमें नुस्खा भेजा और हमने उसको खाई, अनपान किया। और 6 महीना के बाद 3 महीने के बाद फिर मैं गई डेंटिस्ट के पास और कहा कि डॉक्टर साहब अब हमारा डेंटिस्ट रूट कैनाल के लिए आपने कहा था, मैं आ गई हूँ तो ठीक है एक्सरे करा के ले जाओ। संगीता गई, एक्सरे करा के ले आई, वो बगल में ही था। रूट कैनाल लेकर डेंटिस्ट आश्चर्य पड़ गया, अरे आपका तो रूट कैनाल क्या हुआ है? हमारी बेटी ने कही कि नहीं डॉक्टर साहब रूट कैनाल नहीं, मैंने कहीं नहीं कराया है, आपके अलावा किसी दूसरे डेंटिस्ट को नहीं दिखाया है। तो तुम खाई क्या? तो मैंने हमारे पापा ने नागपुर में आकर स्टैंडर्ड मेडिसिन बना दिया और हम ले रहे हैं। वो मेडिसिन मुझे भी दो। उस डेंटिस्ट ने उससे संगीता हजार से मेडिसिन मांगी और रूट कैनाल में एक्सपेरिमेंट किया
एक्सपेरिमेंट में सब में वह सफल हुआ। और डेंटिस्ट ने कहा कि रूट कैनाल की एकमात्र दवा है। जब हमारी बेटी ने ये बात कही तो हमने अगस्त हाजर मूलर की किताब से एक फोटो भेजा कि देखो रूट कैनाल में के विषय में क्या कहा है। अगस्त हाजर मूलर का है कि बीई डेंटिस्ट लोगों के बीच में बांट देना चाहिए। कहीं भी जो ब्लीडिंग हो एक्सटर्नल तो बीई बचाता है, और अगर कहीं ब्लीडिंग इंटरनल हो तब भी बीई बचाता है। मेरी आंखों तो क्या देखिए, 6 फरवरी को मेरे ग्लिकोमा हो गया, रेटिना फंस गया 3 आज सर्जन ने कहा कि आपका रोशनी नहीं आएगी। एक सर्जन से मैं बैठ गया, दीपक अग्रवाल। हम कहा कि डॉक्टर साहब आँख मेरी है, ऑपरेशन आपको करना है, न रोशनी आएगी नहीं आएगी, जाएगी चली गई चली गई। कहा आप ऑपरेशन कराएंगे? हाँ सर। हम कहा कि हाँ सर हम जरूर कराऊंगा। तो ठीक है, कल 13 फरवरी है, 13 फरवरी 2022 की बात बता रहा हूँ। आइए मैं ऑपरेशन आपका करूंगा। और डॉक्टर साहब को 3.5 घंटा लगा मेरी आंखों पर पट्टी बांधते हुए। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर बुढ़ऊ तुम क्या खाता था? तब नहीं जानता था कि मैं डॉक्टर हूँ। बुढ़ऊ तुम क्या खाता था? क्योंकि बनी बनी दवाई अपनी है, खाते हैं। कि सर है क्या, बात क्या है? तो ऐसा होता नहीं है जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। हम सर मेरे साथ हुआ क्या? हुआ ये है कि ब्लीडिंग कहीं भी होता है तो ब्लड जम जाता, कोगुलेट कर जाता है, वहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा अच्छा कि हमारे मैटी महान की पिता। तो दीपक अग्रवाल ने मैटी महान कौन है? हम कि ये एक साइंस का आविष्कारक है, खोज किया है और हम उसी का फॉलोवर हैं, उसके चेला हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा आप क्या दवा खाए थे। हम डॉक्टर साहब कहा कि जिस दिन मेरी गिलास आप चेंज करेंगे ना, बताएंगे कि गिलास आपका ये गिलास है, उस दिन मैं आपको बता दूंगा। 18 जुलाई को डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको गिलास आपका चेंज कर दिया, ये उन्हीं का दिया हुआ गिलास है। उन्होंने आपका तो आँख 100% सही है, अब बताइए कि आपने क्या खाया था। हमने कहा एंजाइम सेलेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सर आप तो जानते हैं एंजाइम क्या करता है? क्योंकि सर अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ एंजाइम जोड़ दिया जाए, जितने टेक्नोलॉजी डेवलप हुए हैं, तो इससे बढ़ के कोई साइंस नहीं है। आप देख लिया ना कि 8 दिन तक हमारी आंखों को बचा के रखा सर्जरी के लिए बीई 8 से 14। मैं आप सबों को भी बताना चाहता हूँ, सुदामा प्रसाद सिंह का स्टैंडर्ड मेडिसिन जब तक आप नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता मिलने वाली नहीं है। आपको बताना होगा, क्लिनिकल रिपोर्ट देना होगा, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन का स्रोत क्या है, मेडिसिन का फार्मेसी का टेक्निक क्या है, ये बताना पड़ेगा। अगर आप सब बताने में सक्षम हो गए तो मैटी महान है। एक व्यक्ति ने हमारे गूगल यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैटी महान सुदामा महान। क्योंकि नहीं, सुदामा महान बनने का वक्त अभी नहीं आया है। सुदामा महान तब बनेगा जब मरेगा। मरने वालों को महान कहा जाता है, जीने वाले को मारने के तो कोई पूछता है? जीने वाले को कोई नहीं पूछता है। जब तक वैज्ञानिक जीता है तब तक कुड़ता है। गैलो गैलीलियो का नाम आपने सुना है? उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ था गैलो गैलीलियो को, लेकिन जब जो उसको संस्कार अंतिम संस्कार किया गया तो लोग रोते थे। गैलीलियो गैली को आप सब लोगों ने जाना है। अगर आप और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं सुदामा प्रसाद सिंह को तो मेरे कमेंट बॉक्स में भरिए, लिखिए। कमेंट बॉक्स में उन्हीं का देखूंगा जो 10+2 GB और PCB या PCM होंगे, जो +2 में 10+2 PCB का क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ूंगा। कृपया तर्क मत मुझसे कीजिए।